URL. In the previous lesson, uh, I explained that URL stands for Uniform Resource Locator, which identify the location of your website, of your document in internet. So URL help us to find out the particular address of given page. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि HTTP लिखा हुआ है और ये कुछ लिखा हुआ है, तो ये कहने का सेंस है कि ये जो url.aspx नाम का जो फाइल है वो इस सर्वर, वेब सर्वर में वेब टर्मिनोलॉजी के फोल्डर के अंदर, बेसिक टर्मिनोलॉजी के फोल्डर के अंदर url.aspx नाम का एक फाइल है। तो URL क्या कंसीडर्ड करता है? URL कंसीडर्ड करता है यूनिक एड्रेस टू आइडेंटिफाई एनी रिसोर्स ऑन दी वेब। कोई भी रिसोर्स हो वेब पे उसको क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करता है, खोजता है। जनरल URL कंप्रोमाइजेस, एक ये भी थोड़ा सा रिवीजन कर लें, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था कि एक URL में के अंदर क्या क्या होता है। तो एक प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल आप जानते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल होता है? HTTP या HTTPS, ठीक है। तो यहाँ में HTTP या HTTPS दो तरह का हमारा प्रोटोकॉल होगा, और वो प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं जब आप वेबसाइट वगैरह को ओपन करते हैं, तो आप उसका यूज करते हैं। तो दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है जिसका नाम है HTTP, और इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसी में एक और प्रोटोकॉल है कि जिसका नाम है HTTP और S, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये दो प्रोटोकॉल URL में कंप्रोमाइज होते हैं, यानी कि उसके अंदर ही होता है। अब इसमें एक होस्ट का नाम होता है। होस्ट का नाम का मतलब सारा फाइल्स कहाँ पे रखा हुआ है, किस क्लाउड पे रखा हुआ है, ये हमारा होस्ट का नाम हो गया, और ये हमारे फाइल का नाम। ये तीन चीज़ें बेसिकली एक URL में होता है। ओके, ये तो रिवीजन था, रिवीजन का पार्ट था। बट अब हमें क्या पढ़ना है? आज का हमारा टॉपिक है डोमेन नेम। व्हाट इज द डोमेन नेम? तो डोमेन नेम इज द वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, डोमेन नेम आइडेंटिफाई करता है और लोकेट करता है दूसरे कंप्यूटर्स को जो हमारे इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़े हुए रहते हैं वो। तो डोमेन नेम से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। हम डोमेन नेम से ही हम पता कर सकते हैं कि जो हम वेबसाइट खोल रहे हैं वो कमर्शियल है या किसी गवर्नमेंट सेक्टर का वेबसाइट है या किसी अनदर सेक्टर का वेबसाइट है। इसके लिए आपको यहाँ कुछ मेजर कैटेगरी, टॉप लेवल डोमेन्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। इवन अगर उसकी लास्ट में .com लगा रहता है तो आप समझ जाइएगा कि वो किस पर्पज़ के लिए, कमर्शियल कामों के लिए। अगर किसी वेबसाइट में edu लगा रहता है, .edu, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। org लगी रहती है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। .net लगा हुआ रहता है तो नेटवर्क रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है। .gov लगा हुआ रहता है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। और .INIT लगा हुआ रहता है तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। एक मिनट, हाँ सर, क्लास में हूँ थोड़ा, बताइए। हाँ हाँ, शाम में आएंगे सर।
तो ओके, आवाज़ आ रही है? यस सर। थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मेरा स्क्रीन आपको फिर दिखने लगेगा, और मैं बता रहा था ये डोमेन। अब ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि डॉट कॉम किस तरह का पर्पस से यूज़ किया जाता है। तो आप कहेंगे कमर्शियल पर्पस है, जितने भी बिजनेस करते हैं कंपनीज वगैरह, तो उसको डॉट कॉम है। डॉट edu एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, डॉट org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डॉट नेट नेटवर्क रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, डॉट गॉव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, डॉट INT जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो ये डोमेन नेम से इससे भी स्पेसिफाई किया जाता है। दूसरा स्पेसिफाई करने का तरीका सर क्या डॉट है? IN किस लिए होता है? डॉट INT है बाबू, INT। सर IN डॉट इन जो बोलता है लोग। हाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ देखिए ना, अभी आगे पढ़िए तो फिर अब जो कंट्री स्पेसिफिक के लिए है कि अगर हम कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसके लिए भी हमारा डोमेन नेम होता है। जैसे डॉट IN का मीनिंग हो गया इंडिया की वेबसाइट है, डॉट US का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की है, डॉट JP का मतलब जापान, डॉट CA का मतलब कनाडा, डॉट DK का मतलब डेनमार्क। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, उसका स्टैंड फॉर्म बोल लीजिए कि हाँ, इससे हमको पता चल जाता है कि हाँ ये किस तरह की वेबसाइट है। अब मान लीजिए कि कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें डॉट कॉम सबसे टॉप लेवल पे रहता है। क्यों भाई? तो गूगल का भी देखिए, तो google.com, तो google.com, क्योंकि वो कमर्शियल पर्पस का होता है। हाँ कमर्शियल पर्पस का होता है। yahoo.com है, bing.com है, microsoft.com है, यानी कि जो टॉप लेवल वेबसाइट्स भी हैं पूरी दुनिया में, उनका टॉप लेवल डोमेन क्या है? .com है, टॉप लेवल डोमेन .com है। अब आप उसी डोमेन नेम से अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले याद रखना होगा अपने वेबसाइट का क्या नाम, याद रखो वेबसाइट का नाम क्या है। आवाज है। तो मैं बता रहा था कि किसी भी वेबसाइट्स को अगर आपको ओपन करना है तो आपको वेबसाइट का नाम याद रखना होगा। जैसे अब इसका हम देख देंगे facebook.com, ठीक रहा। तो इसका मुझे याद है facebook.com का। अब मुझे लिख देना है भागवत विद्यापीठ CPR.com, तो इसकी वेबसाइट खुल गई। तो ये क्या है? ये एक डोमेन है नेम है जिसको मुझे याद रखना होता है, और कहीं ना कहीं सर्वर में ये सारी चीज़ें क्या है अपलोडेड है, और वो मौजूद होता है। तो यहाँ पर आकर के
वो क्या हो जाता है, दिखता है। और नहीं होगा तो बोलेगा कि 404 एरर, मतलब कि जो फाइल आप ढूंढ रहे हैं वो फाइल मौजूद नहीं है। इस तरीके से आपको खोलना होगा। ओके, अब आइए, जो भी कंप्यूटर कनेक्ट होता है नेटवर्क से, ठीक है, कोई भी कंप्यूटर जो कनेक्ट होता है नेटवर्क से, उसका क्या क्रिएट हो जाता है भाई, एक यूनिक एड्रेस क्रिएट हो जाता है। यूनिक एड्रेस, जैसे आधार हमारा है ना, आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है, सब जो किसी दूसरे से मैच नहीं करता है। उसी तरह से जैसे ही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ेगा तो एक यूनिक एड्रेस क्रिएट हो जाएगा, और वो यूनिक एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाता है। दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। यहाँ पे आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है, वो कुछ नंबर का सीरीज होता है, ताकि हम उस कंप्यूटर का जिसका वो आईपी है, उसका हम उस कंप्यूटर को एक्सेस कर पाए। तो आईपी एड्रेस यूजिंग विच वन कैन एक्सेस दोज कंप्यूटर, बट द आईपी एड्रेस इज द सीरीज ऑफ नंबर। सीरीज ऑफ नंबर क्या है, समथिंग लाइक इस तरीके से नंबर होगा। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 192.168.43.170, ये आईपी एड्रेस हुआ। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं कि मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर तो ऑलरेडी क्या है, कनेक्टेड है इंटरनेट से। तो आप गूगल में जाके आप लिख सकते हैं व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी। देखिए मेरे कंप्यूटर का एड्रेस ये आ गया 106.167.59.198। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ नंबर। और ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो किसी दूसरे कंप्यूटर जो नेटवर्क में है उनके एड्रेस से मैच नहीं करेगा, सब यूनिक होता है। ठीक है, ताकि हम उसी कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएँ इजीली वे में, उस कंप्यूटर के एक्सेस कर पाएँ। एक वेबसाइट भी आती है व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, है ना, वेबसाइट का नाम whatismyipaddress.com। तो ये पूरी तरह से आईपी वर्जन 4 का मेरा आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि ये आपका आईपी का आपका ये आईपी एड्रेस है। और आप देखिए कहाँ पे हैं, तो क्लिक मोर डिटेल्स अबाउट, इतना ये कहाँ पे है, मेरा ये कंप्यूटर कहाँ पे है, तो आप यहाँ देखिए कि ये बता रहा है कि अभी अभी ये कंप्यूटर बिहार में है। सही बात है भाई कि बिहार में है, और डेडिकेटेड लोकेशन नहीं बता रहा है कहाँ पे एक्चुअल, लेकिन बिहार पता चल रहा है। अब इससे उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो उसका होस्ट नेम ESN वोडाफोन आइडिया है, ऑर्गेनाइजेशन वोडाफोन आइडिया है, वायरलेस ब्रॉडबैंड में चला रहा हूँ, एशिया इंडिया कंट्री है, लैटिट्यूड इतना है, लॉन्गिट्यूड इतना है, यहाँ पे मेरा मौजूद है। एक्यूरेट, थोड़ा बात बोलिए क्या कह रहा है। तो इस व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस से मैं अपना या मैं नेटवर्क में कनेक्टेड किसी भी कंप्यूटर का क्या कर सकता हूँ, आईपी एड्रेस और लोकेशन पता कर सकता हूँ, कहाँ पे लोकेशन। तो आई होप कि अब आईपी एड्रेस भी क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें? नो सर। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब आप लोगों को लिखना है।
important points about IP address. तो IP एड्रेस आर यूनिक, पहला पॉइंट तो यही होगा कि IP एड्रेस यूनिक होता है. टू सिस्टम कैन नॉट हैव द सेम IP एड्रेस, दो सिस्टम का IP एड्रेस सेम नहीं हो सकता है. IP एड्रेस आर ग्लोबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड, है ना, ग्लोबल होता है, वही एड्रेस सब जगह रहेगा आपका. ऑल द सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट एग्री टू यूज द सेम स्कीम फॉर एस्टैब्लिशिंग द एड्रेस. सबको सेम स्कीमा ही यूज़ करना होता है, सेम सिस्टम ही यूज़ करना होता है. किसके लिए? एड्रेस को स्टेबल करने के लिए, एड्रेस को बनाने के लिए. अब आ जाती है कि टू नो द IP एड्रेस ऑफ एनी कंप्यूटर एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेप. गो टू स्टार्ट, रन CMD एंड कमांड फ्रॉम टाइप IP config. देखिए बहुत इजी प्रोसेस है. अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का IP एड्रेस को जानना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा. क्या स्टेप्स है? तो आप रन खोल लीजिए, यहाँ पे जैसे मैंने खोल लिया, और यहाँ पे CMD टाइप कर देंगे. ठीक है, CMD टाइप करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, यानी कि MS-DOS खुल जाएगा. ये खुला. अब हम लिख देंगे IP config, IP config. ये सारा कॉन्फ़िगरेशन IP का यहाँ पे एड्रेस आ गया ना, कि IP एड्रेस मेरे कंप्यूटर का है 192.168.43.145. ये मेरे कंप्यूटर सिस्टम का IP एड्रेस है. उसका सबनेट मास्क हो गया 255.255.255.0 और डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया 192.168.43.1. हमको IP एड्रेस से मतलब था, तो IP एड्रेस मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि इस तरीके से किसी भी कंप्यूटर का IP एड्रेस आप देख सकते हैं. क्लियर हो गया बाबू लोग? यस सर. यस सर. तो ये पूरा स्टेप था. ये भी स्टेप अगर नोट डाउन स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, अपना बाद में लिखते रहेंगे कॉपी में. ये स्टेप था IP एड्रेस को जानने का. देखिए वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि IP एड्रेस कैसे होता है. अब आजकल IP एड्रेस जो होता है वो दो वर्जन्स में आता है. एक IP एड्रेस वर्जन 4 और एक IP एड्रेस वर्जन नंबर 6. तो एक बात इसमें याद रखना कि जो IP एड्रेस वर्जन नंबर 4 है वो 0 to 259 नंबर्स का सीरीज यूज करता है. ठीक है, खैर ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन टर्म है तो भाई बता देना ज़रूरी है. अभी ज़्यादा IP वर्जन नंबर 6 का प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है. चलो लास्ट एंड लिस्ट हमारा टॉपिक है फायरवॉल. फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. ये देखो फायरवॉल जो होता है वो एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिवाइस है. सिक्योरिटी डिवाइस का मतलब जैसे एंटीवायरस होता है ना सिक्योरिटी डिवाइस, उसी तरीके से एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिवाइस है. और ये इंफॉर्मेशन जो आप इंटरनेट से एक्सेस करते हैं तो बीच में एक वॉल का काम करता है. वॉल यानी कि दीवार का काम करता है. आउटसाइडर जो होता है हमारे कंप्यूटर के बाहर जो होता है, जो आउटसाइडर होता है, वो जब तक फायर वॉल के पास आएगा नहीं, परमिशन मिलेगा नहीं, तब तक आपके कंप्यूटर सिस्टम में इन नहीं कर सकता. तो फायरवॉल प्रोटेक्ट द कंप्यूटर एंड नेटवर्क बाय रेस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस ऑफ आउटर्स और इंट्रूडर्स. वो लोग तभी एक्सेस कर सकते हैं, वो लोग तभी इंटर करा सकते हैं वायरस को, चाहे किसी भी चीज़ को, जब आप अलाउ करेंगे. नहीं तो फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल तो आपको बताएगा कि भैया ये गलत चीज़ है, आ रहा है आपके सिस्टम में, आप अलाउ करिएगा तो फिर वो अलाउ करेगा, अदरवाइज वो अलाउ करने से रोकता है. तो ये इनबिल्ट फीचर्स प्रोवाइड करता है. विंडो एक इनबिल्ट फीचर्स सर. प्रोवाइड किया. हाँ
सर सर एंटीवायरस और फायरवॉल में क्या डिफरेंस है? देखिए एंटीवायरस अलग से आप डालते हैं, ठीक है, बहुत सारा डिफरेंसेस है। एंटीवायरस तो आप अलग से डाल सकते हैं, जैसे गार्जियन का, नॉर्टन का एंटीवायरस, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की बाय डिफ़ॉल्ट फैसिलिटी है, इसको डालने की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे बड़ा बात कि फायरवॉल अलाउ कर देगा और वो सिस्टम में इन कर गया वायरस, तो फायरवॉल के पास कैपेबिलिटी थोड़ी है कि उसको हटा दे। हाँ, एंटीवायरस के पास है कि उसको फिर से रीस्कैन करेगा, कहीं होगा तो उसको फिर से आपके सिस्टम से रिमूव कर देगा। ये एक तो यानी सर हम्म, तो यानी कि सर फायरवॉल से तब ज्यादा तो स्ट्रॉन्गर एंटीवायरस हो जाएगा। हाँ, एंटीवायरस ही डाला जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि ज़्यादातर एंटीवायरस का यूज़ करें। अब यहाँ डेफिनेशन पढ़िए ना, और क्लियर हो जाता है कि फायरवॉल इज ए हार्डवेयर और ए सॉफ्टवेयर, और बोथ, दोनों हो सकता है। हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम connected on the internet from untrusted sites that may contain virus or other malwares। उन सारे साइट से आपको प्रोटेक्ट करता है जिसमें कि हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि उसमें वायरस हो और मेलवेयर हो, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारी बातें हैं। चलिए, फायरवॉल के बारे में भी हम लोग जानकारी ले लिए कि फायरवॉल क्या होता है, टर्मिनोलॉजी क्या होता है। अब 10th में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मुझे लगता है कि 1 लेसन तक हम लोग कवर कर चुके, लेकिन फिर भी अगले वीडियो, अगले ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, और आप लोग बुक वगैरह परचेज करके भी अपने पास रखेंगे, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और वही चीज़ कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे। वीडियो भी मैं भेज दूंगा, और वीडियो देखने के बाद आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी सारी दुनिया ऑनलाइन ही चल रही है। ओके, तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, बाय सर। बाय।